हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 7 का नेक्स्ट लेक्चर है और क्लास 7 के अंदर हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसके अंदर 12 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज जो हम कर रहे हैं वो वर्कशीट 2 कर रहे हैं। वर्कशीट 2 कर रहे हैं यहाँ पर। वर्कशीट 2 हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर लिखा हो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.2xy ब्रैकेट स्टार्ट 3x प्लस में 2y ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पर एंड वेरीफाई द रिजल्ट व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -1 है। यहाँ पर आपको रिजल्ट भी वेरीफाई करना और सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट बताना कितना होगा। तो यहाँ पर चलिए सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ आपको लिखना। और सॉल्यूशन के अंदर हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए जी। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में लगातार समझाते आ रहा हूँ, ये क्या है मोनोमियल है। ये क्या है मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, वह टर्म एक ही है। एक ही टर्म है तो क्या होगी, वो मोनोमियल होगी। यहाँ पर ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है और दोनों के बीच में क्या है, प्लस या माइनस से अगर टर्म सेपरेट की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जितनी भी टर्म आ जाएंगी उसको, जैसे 2 टर्म आएंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म आ जाती है तो क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर मोनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल की पहली टर्म के साथ में, तो लिखेंगे यहाँ पर 0.2xy और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर 3x। यहाँ पर ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, प्लस आ गया यहाँ पर। अब इस मोनोमियल की जो है, इस मोनोमियल के मल्टीप्लाई कीजिए आप बाइनोमियल की सेकेंड टर्म के साथ में। बाइनोमियल की सेकेंड टर्म के साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2y। मल्टीप्लाई में क्या आ गया है, 2y। और वैसे तो आपको अभी डेसिमल और नॉर्मल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं आपको यहाँ पर कैसे करेंगे। 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2/10। और मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर 3 है, तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 6। कितना आ गया है, ये 6। और इस तरीके से डिवाइड में क्या आ गया, 10 आ गया यहाँ पर, क्योंकि इसके नीचे तो क्या 1 है, तो 10 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 10 आ गया है। तो अब जैसे हमने क्या इस नंबर को इसमें कन्वर्ट किया था कि हमने देखा कि डेसिमल जहां पर लगा होता है उसकी जगह पर 1 लिख देते हैं और इसके बाद में जितनी डिजिट भी बची हैं, एक डिजिट बची थी यहाँ पर जो 2 थी, उतनी हम 0 लगाते हैं। इसी तरीके से रिवर्स प्रोसेस के थ्रू हम देखेंगे कितनी 0 यहाँ पर, 6 को हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर देखा कितनी 0, 1 0 है, तो यानी कि एक डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। और पॉइंट हम ऐसे लिखते नहीं, इससे पहले क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, यानी कि 0.6 इसका आंसर आता। तो इसकी 0.2 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.6 आ गया है। कितना आ गया है, 0.6। x और x की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, यहाँ पर x की पावर ऐड हो जाएंगी यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये x का स्क्वायर आ गया है। y यहाँ पर दोबारा नहीं आया तो इसको एज इट इज लिखिए, प्लस में लिखिए यहाँ पर। इसी तरीके से जैसे आप सोल्व करेंगे तो क्या है, इसकी 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। और x यहाँ पर बाद में दिखाई नहीं दे रहा तो x को एज इट इज लिख दीजिए और y की मल्टीप्लाई कीजिए। y की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो गया, y का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड, यानी कि हम जो क्वेश्चन है उसको भी पहले एज इट इज लिखेंगे यानी कि 0.2xy मल्टीप्लाई में 3x प्लस में 2y और जो ये हमारा आंसर है इसको हम लिखेंगे इसके राइट साइड में 0.6 x स्क्वायर, 0.6 x स्क्वायर y प्लस में 0.4 x y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे हम, यानी कि वेरीफाई कर रहे हैं। अब हम रिजल्ट को लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -1, तो क्या करेंगे, वी इवेल्युएट। क्या करेंगे, वी इवेल्युएट बोथ साइड्स ऑफ। और यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन भी लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट में क्या आंसर है। वी इवेल्युएट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन
इक्वेशन 1। ये क्या है हमारे इक्वेशन 1 के अंदर हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लिख लीजिए एक बारी 0.2xy मल्टीप्लाई में 3x प्लस में 2y। इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आप यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर 0.2 को आप यहाँ पर सिंपल चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2/10। क्या लिखेंगे? 2/10। और x की जगह पर कितना लिखेंगे हम यहाँ से? 5। कितना लिखेंगे? 5। और y की जगह पर क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? -1। इसी तरीके से ये ब्रैकेट हम इसको ब्रैकेट को चेंज कर लेंगे और ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं जिसको हम। और यहाँ पर 3 इंटू में x की जगह पर क्या रखेंगे? 5 प्लस में क्या आ जाएगा? 2 और y की जगह पर क्या रखेंगे? -1 रखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो यानी कि माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है, ये तो माइनस हो जाएगा। और फिर ये माइनस हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? माइनस। तो क्या लिखेंगे? माइनस यहाँ पर। और 5 1 जा 5 और 5 2 जा यहाँ पर एक तरीके से सोल्व कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। 5 2 जा 10। अब 2 1 जा और ये भी 2 1 जा, तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 1। और ये माइनस साइन पहले ही डिसाइड हो चुका, तो क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया यहाँ पर। और अंदर वाले को सोल्व कीजिए। अब ब्रैकेट को एज इट इज लगे। 5 3 जा कितना आ गया? 15। और माइनस में ये माइनस है और ये प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा? माइनस आएगा। और 2 की 1 के साथ करेंगे तो कितना आ गया? 2 आ गया है। तो यहाँ पर क्या आ गया है? -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? प्लस के 13 के साथ। तो आंसर क्या आ गया? -13 आ गया। कितना आ गया है? -13 आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम यहाँ पर राइट हैंड को और सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए RHS। क्या लिख लिए? RHS। आप इनको इसके नीचे सोल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको पहले वाले को क्या लिखेंगे? 6/10 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 6/10। x की वैल्यू रखिए 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? -1। y की जगह पर हम क्या रखेंगे? नहीं तो एक बार आप राइट हैंड साइड को भी लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ना कर पाए। तो लिखिए यहाँ पर लिख लीजिए 0.6 x स्क्वायर y प्लस में क्या लिखेंगे? 0.4 x y स्क्वायर। तो यहाँ पर अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगी? 6/10 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। और y की जगह पर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में -1 प्लस का साइन यहाँ पर, इसको लिखेंगे 4/10 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? x की जगह पर 5 और y की जगह पर -1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पर और कहीं पर माइनस नजर नहीं आया तो ये माइनस क्या है? बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई करते करते। तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? चलिए इसको एज इट इज लिख दीजिए 6/10। और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। और ये माइनस पहले ही बाहर आ चुका। और 1 की मल्टीप्लाई 1 आप और लिख लीजिए। तो क्या सोल्व करिए इसको। चलिए तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25 और ये कितना? 5 2 जा 10। अब 2 से 2 1 जा और 2 3 जा इस तरीके से। और अब आप यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए एक तरीके से। प्लस का साइन रहेगा यहाँ पर। 4 कितना आ गया? 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 आ गया यहाँ पर। अब 2 1 जा और ये 2 जा हो गया है। तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 2 और -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप -1 के साथ में तो क्या आ जाएगा? माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये 2 आ गया और इधर से क्या आ गया? 1। तो इस तरीके से 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? -15 और ये प्लस का 2 है। और इधर क्या आ गया? -13 आंसर आ गया। क्योंकि जो भी बड़ा होता है साइन उसका आएगा। और अगर अपोजिट साइन होते हैं जैसे प्लस और माइनस है तो फिर क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन साइन कौन सा लगाते हैं? जो भी बड़े नंबर के साथ में आएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा? आप इसके नीचे लिखिए देयरफॉर लिखिए आप यहाँ पर आप देयरफॉर लिखिए इस तरीके से। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर दिया है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या लिखा हुआ है, ए बी, ब्रैकेट स्टार्ट है, ए का स्क्वायर है माइनस में, बी स्क्वायर है और ब्रैकेट क्लोज है, प्लस में है साइन, और फिर क्या बी का क्यूब है, ब्रैकेट स्टार्ट है ए माइनस में 2b। इसको आपको ब्रैकेट क्लोज है बाद में, और इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे, ए बी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, बी का क्यूब ए माइनस में 2b, ए माइनस में 2b। तो यहाँ पर ये वाली क्या है, मोनोमियल है, और इसी तरीके से ये क्या है, मोनोमियल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक साथ करेंगे अब यहाँ पर, और इनको लिखेंगे यहाँ पर, ए बी की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, मोनोमियल की पहली टर्म के साथ में लिखेंगे इसको, ए बी मल्टीप्लाई में ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो प्लस का है और ये क्या है, माइनस है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। अब हम सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, और क्या आएगा, ए बी को एज इट इज लिखिए और मल्टीप्लाई में क्या लिख दीजिए, बी स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम जो है, हमने पहली जो मोनो ब्रैकेट है उसको सोल्व कर दिया, यहाँ पर उसको ओपन कर दिया, यानी खोल दिया है एक तरीके से। मोनोमियल की पहली के साथ मल्टीप्लाई किया, बाइनोमियल की पहली टर्म के साथ हमने, और मोनोमियल की बाइनोमियल की सेकेंड टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर दी हमने। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला प्लस का साइन एज इट इज लगाएंगे, और ये मोनोमियल है, मोनोमियल की पहली टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे बी का क्यूब मल्टीप्लाई में ए, और ये प्लस का साइन, और ये क्या है, माइनस, प्लस और माइनस के साइन में कौन आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बी का क्यूब और मल्टीप्लाई में 2b, मल्टीप्लाई में 2b। अब आप यहाँ पर देखिए ए आया हुआ है, और क्या ए दोबारा भी आया, तो यस आपको ए दोबारा भी दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे इस तरीके से, और क्या लिखेंगे हम, जो पावर है इनको ऐड कर देंगे, एक की बेस को सेम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, और इनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पावर को क्या करेंगे, ऐड करके इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर बी कहीं नहीं आया दोबारा, यानी कि माइनस के, यानी कि माइनस साइन से पहले बी कहीं नहीं आया, तो बी को एज इट इज लिख दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर अब देखिए, इस माइनस और इस प्लस के साइन के बीच में क्या है, ए कहीं नहीं आया दोबारा, तो ए को एज इट इज लिख दीजिए। बी है, बी दोबारा भी है, तो बी को क्या कर दीजिए, बी की पावर को ऐड करके लिख दीजिए यहाँ पर इस तरीके से प्लस में। अब जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर, इसको लिख दीजिए यहाँ पर, जो यहाँ पर ना तो बी दोबारा है इस प्लस और माइनस के साइन के बीच में, और ना ही ए दोबारा है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। और हम ए बी को क्या लिख देंगे, जैसे ए पहले आता और बी बाद में आता, तो ए को हम पहले लिखेंगे, ए और बी का क्यूब इस तरीके से लिख देंगे। माइनस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b दोबारा आया हुआ है, और b क्या है, 2, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट जो नंबर है वो एक ही बार आया, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, और b को क्या करेंगे, b की पावर को ऐड करके लिख देंगे इस तरीके से। तो 3 ये था और 1 यहाँ पर था, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब तो क्या गया, a की 3 और b, a की 3 और b, माइनस में क्या आ जाएगा, a b की 3, a b की 3, ये कितना हो गया, a b की 3 हो गया, प्लस में क्या है इस तरीके से, अब ये क्या है, a b की 3 हो गया है, और माइनस में क्या है, 2b का क्यूब हो गया, माइनस में क्या हो गया, 2b का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, जैसे हमने बेसिक के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, अब वो पॉइंट याद करना होगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो कि लाइक टर्म अगर होंगी, क्या होंगी, लाइक टर्म अगर जो भी होंगी उनको तो हम क्या करेंगे, उन पे अगर एडिशन है तो एडिशन करेंगे, अगर उनके बीच में सब्ट्रैक्शन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे एक तरीके से। और अनलाइक टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे, अनलाइक टर्म पे हम कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से देखें क्या कोई लाइक टर्म तो नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लाइक टर्म का मतलब क्या है कि वहां पर एक्सपोनेंट, वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए, एक तरीके से वेरिएबल भी सेम होने चाहिए, वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, और जो पावर या जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट, उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए यहाँ पर। अब देखो क्या a की 3 और b कहीं पर दोबारा है, b की पावर 1 होनी चाहिए, तो आप ढूंढो यहाँ पर a की 3 नहीं है, a की 1 है, ये भी क्या a की 1 है, और दोनों होने चाहिए, a भी होना चाहिए पहले, तो a भी सभी में है, इसमें लास्ट में नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट ही कट आउट हो गई है, यानी कट गई है एक तरीके से, ये इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब a की पावर 3 चाहिए और b की पावर 1 चाहिए, यहाँ पर a की 1 है और b की 3 है, ये तो नहीं, बिल्कुल सेम होना चाहिए, a की 3 ही चाहिए हमें, तो यहाँ पर a की 3 नहीं है, तो इस तरीके से ये एक ऐसी टर्म थी
अनलाइक टर्म थी, इसको एज इट इज लिख दीजिए ए की 3 और बी। अब आप यहाँ पर देखो ये क्या है, ए है और बी की 3 है, क्या यहाँ पर ए की 1 और बी की 3 क्या यहाँ पर दोबारा दिखाई दे रहा है? यस, ये आपको ये दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर क्या है, ये तो अब जब भी किसी डिजिट के सामने कुछ लिखा नहीं होता है, जैसे ये है यहाँ पर एक मोनोमियल है, यहाँ पर ये क्या है, एक टर्म है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 1। और यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, 1 लिखा हुआ है। हम अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि वैसे भी हम मान सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ, 1। और आपको पता है अगर 1 प्लस का है और दूसरा क्या है, माइनस का, तो ये +1 में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर -1 पहले लिखा हो, प्लस का 1 लिखा, तो ये इनका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरीके से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, क्योंकि ए बी का क्यूब और ये क्या है, ए बी का क्यूब है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये क्या बन गया है, ये बीच वाला 0 बन गया, इसलिए हम इसको लिख देंगे 0 और माइनस में क्या लिख देंगे, अब बी की क्यूब अकेला कहीं पर नहीं है, तो इसको टर्म को भी एज इट इज लिख दीजिए आप यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या, आप 0 को हटा दीजिए यहाँ पर, ए का क्यूब और बी माइनस में 2b का क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन हम आंसर लिखते कैसे हैं, पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, ए बी ए स्क्र माइनस में बी स्क्र प्लस में b का क्यूब और a माइनस में 2b, और इसका आंसर अब हम यहाँ पर लिखेंगे a की 3b और माइनस में 2b का क्यूब, और ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको ये कॉपी में करना है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि अगर लाइक टर्म होंगी, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वाली क्या थी, ये जो मैं ब्लू बॉक्स में बना रहा हूँ ये कैसी थी, ये लाइक टर्म थी। मैंने क्या बोला, पावर भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होने चाहिए। सबसे पहले तो देखो ए बी दोनों में थे और पावर भी इसकी 1 है और इसकी 3 है, इस तरीके से इसकी 1 और इसकी 3, तो ये कैसी टर्म थी, ये दोनों ही कैसी थी, ये लाइक टर्म थी। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये लाइक टर्म को बीच में जो भी इनके बीच में सिंबल थे, प्लस और माइनस था, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। अगर प्लस प्लस होता तो दोनों में क्या होते, ऐड होते। अगर दोनों माइनस माइनस होते तब भी क्या होते हैं, ये ऐड होते हैं, तब भी क्या होते हैं, ऐड होते हैं। लेकिन माइनस माइनस होते हैं तब माइनस का साइन यूज करते हैं उनके आगे। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा जो मैं बातें बता रहा हूं। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको आंसर लिखवाया है, यहाँ पर क्या गड़बड़ होगी है, एक यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई कि 3 + 1 कितना होगा, पावर 4 होगा। और मैंने आपको जो क्वेश्चन सोल्व करवाया इसमें कितना लिख दिया, पावर 3 लिख दिया। कितना लिख दिया, पावर 3 लिख दिया। इसलिए आप इसको ठीक कर लेंगे एक बारी। इसलिए पूरा वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी होता है। जैसे मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है एक तरीके से, तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे और यहीं पर आप छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 3 + 1 कितना होता है, 4 होगा। कितना होगा, 4। तो 2b की पावर कितना आएगा, 4। और इसी तरीके से यहाँ भी कितना होगा, 2b की पावर 4 होगा। और ये भी कितना होगा, 2b की पावर 4 होगा। कितना होगा, 2b की पावर 4 होगा। और इस तरीके से यहाँ लास्ट में कितना आएगा, 2b की पावर 4 हो गया है। यहाँ पर ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि 3 + 1 को ऐड करके मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया था। इसलिए इसको, ये चीज़ें अगर छोटी मोटी मिस्टेक लिखने में हो जाती है तो आप इसलिए ध्यान से समझें क्वेश्चन को। जो मैं समझाता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो रूल्स चेंज नहीं होंगे, वो चीज़ें सेम रहेंगी। बस आपको ये ध्यान, अगर मैंने लिखने में गलती कर दी तो आप उसको ठीक करके लिख लें यहाँ पर। तो 3 + 1 कितना था, 4 होगा। बस ये मिस्टेक हुई थी, ये मैंने आपकी दूर कर दी। और वैसे आंसर ठीक था। यहाँ पर सिर्फ पावर की गड़बड़ हो गई। क्या हो गई थी, पावर की गड़बड़ हो गई थी एक तरीके से। मैंने ध्यान से देखा तो फिर क्या है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। और चलिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। -6x² है जो यहाँ पर लिखा हुआ, बता देता हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट है xy प्लस में 2y का स्क्वायर है और ब्रैकेट क्लोज है। माइनस में क्या है, 3y² है और ब्रैकेट स्टार्ट है 2x² प्लस में y है और ब्रैकेट क्लोज है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हो ये बाइनोमियल है और ये ब्रैकेट के अंदर लिखे हो ये भी बाइनोमियल है और ये क्या है, एक मोनोमियल है और ये भी क्या है, एक मोनोमियल है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला साइन क्या है, माइनस है और यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस। माइनस और प्लस में कौन जीतता है, माइनस जीतता है। तो चलिए मैं एक बार तो ऐसे ही लिख देता हूँ, लेकिन ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि माइनस का 6x है। तो सॉल्यूशन में लिख रहा हूं मैं माइनस का 6x का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, xy आ गया। क्या आ गया, मल्टीप्लाई में xy। इस तरीके से ये वाला माइनस अब यहाँ पे, यहाँ से
प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलिए मैंने ये वाला सोल्व कर दिया है। अब यहाँ पर लिख दीजिए 6x² और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 2y², मल्टीप्लाई में क्या आ गया 2y²। इसी तरीके से ये वाला माइनस और ये क्या है प्लस, माइनस और प्लस में क्या जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ पर 3y² और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 2x² आ गया। अब लास्ट टर्म बचे ये माइनस और ये क्या है प्लस, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। और क्या आएगा 3y² और मल्टीप्लाई में y, एक तरीके से ये आ गया। तो अब आप यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस का साइन, तो माइनस प्लस में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। और यहाँ पर कोई भी नंबर दोबारा नहीं लिखा हो इस माइनस के साइन से पहले, तो हम 6 को एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पर x क्या दोबारा आया हुआ, यस ये दोबारा दिख रहा, तो क्या है, इसको x को एज इट इज लिखिए पहले, और पावर जो इसकी लिखे हैं इसकी 2 प्लस में 1 ऐड कर दीजिए, और ये y को एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि y दोबारा नहीं आया हुआ इससे पहले, इस माइनस के साइन से पहले। अब यहाँ पर देखिए आप माइनस लिखिए साइन को, और 6 और 2 दोबारा नंबर कौन सा है, यानी कि यहाँ पर 6 के अलावा और कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, 2 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। अगर 2 आपको दिखाई दे रहा है तो क्या है, 6 और 2 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 2 जा कितना हो गया 12, 6 2 जा 12। यहाँ पर अब हमें x दोबारा कहीं नहीं दिखाई दिया, तो x को एज इट इज लिख दीजिए और उसकी पावर भी सेम लिख दीजिए। इसी तरीके से इस माइनस और इस माइनस के बीच में मैं y दोबारा कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको भी जितनी पावर लिखी है उसको एज इट इज इसके साथ लिख दीजिए। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगाइए और 3 और 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें नंबर 3 के अलावा दोबारा दूसरा नंबर भी दिखाई दे रहा है, वो क्या है 2 है, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। यहाँ पर देखिए y² कहीं नहीं आया हुआ, y का कोई भी टर्म नहीं है इस माइनस और इस माइनस के बीच में, और इसी तरीके से x की भी कोई टर्म नहीं आई हुई है। तो क्या करेंगे हम, x² को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, और x को पहले लिखेंगे क्योंकि ABCD जब हम पढ़ते हैं तो x पहले आता है और y बाद में आता है। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, और ये y² इस तरीके से। अब ये लास्ट में क्या लिखेंगे हम 3। अब यहाँ पर और कोई दूसरा नंबर दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो यहाँ पर आप, जैसे मैं बताता हूँ आपको, 1 होता है, क्या होता है 1, जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो 1 है यहाँ पर, और 3 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको आसान करने के लिए बता देता हूँ, कोई दूसरा नंबर नहीं दिखाई दे रखा तो इसको ही एज इट इज लिख दिए 3, और y की पावर 2 यहाँ पर, और y दोबारा भी दिखाई दे रहा है और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो 2 प्लस में 1 इस तरीके से हमने लिख दिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा, इसका आंसर क्या आएगा एक तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 6 और x की पावर कितनी हो गई है 3, x की पावर 3 और y की पावर 1। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ढूंढिए क्या x की 3 और y कहीं पर दोबारा दिखाई दे रहा, x की 3 नहीं है, x की 3 नहीं है, और x तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो देखने का मतलब ही नहीं बनता अब, क्योंकि x की 3 ही नहीं मिला तो y की पावर 1 को तो ढूंढने का मतलब ही नहीं है अभी। तो इसको, इस टर्म को हमने इसलिए एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड टर्म है इसमें क्या चाहिए, x की पावर 2 है और y की पावर 2 है, तो आप यहाँ पर देखिए x की 2 और y की 2, आपको यहाँ पर अगली ही टर्म मिल गई है ये, इस तरीके से x की 2 और y की 2, और दोनों के बीच में साइन क्या है माइनस। और अभी अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर ही बताया मैंने, जब भी सेम साइन होगा यहाँ पर दोनों जगह पर क्या है माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हम यूं का यूं लगा देंगे और इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ना कि सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। हालांकि साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन का है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट का है, लेकिन हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि जब भी सेम साइन होंगे, जैसे प्लस और प्लस कहीं पर लिखा होता तो हम उनको क्या करेंगे ऐड करेंगे और साइन लगाएंगे प्लस का, और जब कहीं पर माइनस और माइनस लिखा होगा तब भी हम उनको ऐड करेंगे, लेकिन साइन क्या लगा देंगे उनके सामने माइनस लगा देंगे। तो इसी तरीके से 12 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, और ये बाद वाला एज इट इज लिख दिए x² और y², और माइनस में कितना आ गया है 3y का क्यूब, माइनस में कितना आ गया है 3y का क्यूब आ गया। अब ये आपका आंसर आ गया, लेकिन हम क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखेंगे लास्ट के अंदर, 6x² मल्टीप्लाई में xy प्लस में 2y² और माइनस का साइन, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हमने, 3y² ब्रैकेट स्टार्ट 2x² प्लस में y और इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और किसका आंसर क्या आएगा 6x³ y माइनस में 18x² y²
और माइनस में क्या आ जाएगा 3y का क्यूब। ये आपका आंसर हो गया फाइनल जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से। यहाँ पर आपको ध्यान यही देना कि अगर लाइक टर्म है कहीं पर, उनके बीच में अगर साइन कोई भी है तो उसके हिसाब से अगर प्लस प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस माइनस तो माइनस करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट साइन आ जाए, एक प्लस का और एक माइनस का, तो जो भी इनमें से बड़ा नंबर होगा, जो भी हम इनमें से बड़ा होगा साइन हम उसका लगाएंगे, साइन हम उसका लगाएंगे। अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाले का साइन लगाएंगे, और अगर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाले का। और फिर क्या है, बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से हम छोटा नंबर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट पर, और पार्ट नंबर 3 है। यहाँ भी स्टेटमेंट वही है, सिंप्लीफाई करना। क्या करना आपको, सिंप्लीफाई करना। और यहाँ पर लिखा हुआ 2x ब्रैकेट स्टार्ट है x माइनस में y का, उसके ब्रैकेट क्लोज है, माइनस में क्या है 3y है, और ब्रैकेट स्टार्ट है xy, प्लस में क्या है 2x है, ब्रैकेट क्लोज है, माइनस में क्या है xy है, और ब्रैकेट स्टार्ट है x प्लस में y और ब्रैकेट क्लोज है। अब जो भी क्वेश्चन इससे पहले आए वहां पर सिर्फ 2 टर्म होती थी, वहां पर क्या है सिर्फ 2 टर्म होती थी इस तरीके से ये वाली, लेकिन इसमें क्या है 3 टर्म आ गई है, थर्ड टर्म भी आ गई है एक तरीके से। तो अब हम इसको भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या है क्वेश्चन को, जब हम अपनी नोटबुक पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो पिछले पार्ट के अंदर तो मैं लिखना भूल गया था, लेकिन अब फिर सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या है, क्वेश्चन को हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमें नोटबुक के अंदर जब हम काम करते हैं तो वहां पर स्टेटमेंट भी बतानी होती है कि स्टेटमेंट ये थी इस क्वेश्चन की। माइनस में क्या लिखेंगे 3y और xy प्लस में 2x, xy प्लस में 2x, और लास्ट वाले लिखेंगे xy ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस में y। इस तरीके से हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर। और जैसे जो मैं बीच में साइन लगाता हूँ वो नहीं लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इस मोनोमियल की इस पहली टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई में x के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई में x। अब ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस और माइनस की साइन की मल्टीप्लाई जब करते हैं हम यहाँ पर, जब प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, माइनस का साइन आएगा, क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, और 2x की अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2x मल्टीप्लाई में y स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई में y का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए ये माइनस है और ये किसका है प्लस, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा। और यहाँ पर 3y और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा xy आ गया। इसी तरीके से इस माइनस की मल्टीप्लाई जब इस प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ पर इसको 3y और मल्टीप्लाई में क्या लिख दीजिए 2x लिख दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या, इसी तरीके से माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस वाले साइन के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और लिखिए xy मल्टीप्लाई में x, और लास्ट में फिर से माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और xy मल्टीप्लाई में y, इस तरीके से लिख दिया मैंने। यानी कि अभी तक सिर्फ यही लिखा कि मोनोमियल की बाइनोमियल की पहली टर्म के साथ में और मोनोमियल की बाइनोमियल की सेकंड टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और सभी के साथ हमने यही किया है अभी। तो चलिए इसको आगे लिखते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए x यहाँ पर दोबारा आ गया, माइनस या प्लस साइन जब भी आता है मल्टीप्लाई के बीच में कोई भी अगर लेटर रिपीट हुआ है सेम है तो हम पावर ऐड कर देंगे, अगर रिपीट नहीं आता उसको एज इट इज लिख देंगे जितना भी वहां पर लिखा हो। तो यहाँ पर x दोबारा आ गया तो क्या करेंगे, नंबर कोई दोबारा नहीं आया हुआ है, नंबर कोई भी नहीं आया हुआ तो क्या है 2 का 2 लिख देंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और x की पावर क्या कर देंगे 1 प्लस में 1 हो गया, क्योंकि 1 यहाँ पर था और 1 यहाँ पर था। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर x दोबारा नहीं आया और y भी दोबारा नहीं आया, तो इनको एज इट इज लिख दीजिए 2x और y का स्क्वायर, 2x और y का स्क्वायर। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, क्या यहाँ पर देखिए 3 है यहाँ पर, तो 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं दिख रहा, तो 3 को एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पर y दोबारा आया हुआ है और y की पावर 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, तो लेकिन हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, x को पहले लिखेंगे, x दोबारा नहीं आया तो x को एज इट इज लिख दीजिए और y की पावर को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस में 1 लिख दिया हमने। माइनस में क्या, अब यहाँ पर y दोबारा नहीं आया और इसी तरीके से x भी दोबारा नहीं आया, तो लेकिन नंबर हमें एक नंबर हमें 3 के अलावा और नंबर भी दिखाई दिया, वो क्या है 2। 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6, और x को पहले लिखेंगे और y को बाद में। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये लिखेंगे x, यानी कि क्या x दोबारा आया हो तो x ये रहा और x की पावर 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो x की पावर को यानी कि 1 प्लस में 1, और y कहीं नहीं आया इन दोनों साइनों के बीच में, तो y को एज इट इज लिखेंगे। माइनस में क्या आएगा,
x को एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि x दोबारा नहीं आया हुआ है, y यहाँ पर आया हुआ और 1 पावर यहाँ पर और 1 पावर यहाँ पर, तो क्या कर देंगे y की पावर 1 प्लस में 1, इस तरीके से हमने ऐड कर दिए। अब इसको सोल्व करके लिख दीजिए, तो ये क्या 2x का स्क्वायर माइनस में, अब ये देखिए कि क्या हो गया 2xy का स्क्वायर, 2xy का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर क्या है 3xy स्क्वायर, ये क्या है बीच में माइनस में 6xy, ये कितना माइनस में x का स्क्वायर और y, x का स्क्वायर और y, लास्ट में कितना माइनस में xy का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या कोई ऐसी टर्म है जहां पर x स्क्वायर आया हुआ है, जहां पर x स्क्वायर अकेला, यहाँ पर y नहीं होना चाहिए, मैंने क्या बोला यहाँ पर y नहीं होना चाहिए, सिर्फ x स्क्वायर होना चाहिए, वहां पर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वो भी सिर्फ कितना का होना चाहिए x, और उसकी भी पावर कितनी होनी चाहिए, एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो क्या x स्क्वायर कहीं पर दिख रहा है अकेला, xy है और xy यानी कि नहीं आया हुआ है, तो ये कैसी है अनलाइक टर्म है, तो लिखेंगे इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, और क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, क्या लिख दिया हमने 2x स्क्वायर लिखा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए x की पावर 1 होनी चाहिए और y की पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर x की 1 और y की 2, एक तो टर्म ये आ गई, एक तो टर्म ये रही और एक ये रही, x की पावर 1 और y की पावर 2, आगे और ढूंढिए इसको, x की पावर 2 है यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए थी और y की 2, और ये हमें तीसरी टर्म ये दिखाई दे रही कि तीसरी टर्म कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये दिखाई दे रही है, इसको हम लिख दीजिए, एक बार इकट्ठे कर दीजिए इनको, 2xy स्क्वायर माइनस में 3xy स्क्वायर और माइनस में xy, ये मैंने इकट्ठी लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या 6 यानी कि xy क्या कहीं आपको दिखाई दे रहा है जिसकी पावर 1 और 1 हो, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको लिख दीजिए एज इट इज 6xy, और इसी तरीके से x की 2 और y भी नहीं है कहीं पर, तो x की 2 और y को भी एज इट इज लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, अब ये सारी क्या है लाइक टर्म, ये तीनों क्या है लाइक टर्म, और तीनों किसके हैं माइनस के हैं, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2 है। अब जब सभी माइनस के हैं तो इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 2 3 1, और हम इनको ऐड कर देंगे, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, सभी में साइन क्या है माइनस का था, तो हम क्या लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस में 2 और 3 5 और 1 कितना 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो माइनस का साइन हम लगा देंगे, और 6xy स्क्वायर, ये हमने इन तीनों टर्म को सोल्व कर दिया है। और अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लास्ट वाला लिखेंगे एक तरीके से, माइनस में क्या है, माइनस में हम लिखेंगे ये वाली टर्म अब बच गई है, कौन सी बच गई है 1 मिनट, ये क्या थी, ये xy स्क्वायर है, ये क्या है xy स्क्वायर है, ये क्या थी xy का स्क्वायर थी जो मैं लिखना भूल गया था। अब ये क्या है माइनस में 6xy आएगा और माइनस में x स्क्वायर y आएगा, माइनस में क्या आएगा x स्क्वायर y। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे x माइनस में y का स्क्वायर माइनस में 3y xy प्लस में 2x माइनस में xy और फिर x प्लस में y, इस तरीके से। और इसका आंसर कितना लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस में 6xy स्क्वायर माइनस में 6xy और माइनस में x स्क्वायर में y। इसलिए मैंने बोला था कि सेम क्या होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए एक्सपोनेंट की, और यहाँ पर जब हम ऐसे xy है 1 और 2 पावर है, तो यहाँ पर 1 और 2 वाला नहीं होना चाहिए। अगर 1 और 2 वाला x की पावर 1 है और y की पावर 2 है तो वो लाइक टर्म हो जाएंगे, और लाइक टर्म के बीच में जो भी साइन होगा उनको हम सोल्व करेंगे उसी तरीके से। तो बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जिन्होंने भी वीडियो देखी उनको थैंक्स, और जिन्होंने नहीं देखे उनके साथ आप शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड और रिलेटिव डीएवी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उनके साथ में शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं आ रहा तो फिर कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सजेशन है, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन को जरूर लीव करें। जो भी आपका सजेशन है उसको ज़रूर लिखें कि सर ये इम्प्रूवमेंट और चाहिए आपकी वीडियो के अंदर, तो मैं उनको भी सजेशन को, आपके जो भी सजेशन उनको वीडियो में ऐड करूंगा, और एक तरीके से दूर करने की, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो बेशक मत लाइक कीजिएगा, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में फिर भी अपना रिप्लाई छोड़िए कि क्यों वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है। थैंक यू।